यो वेलकम बैक टू योगी। फिर से आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन गुड़गांव। और भाई एक्चुअली थी मेरी ट्रेन दिल्ली से, पर अपन लेट होते हैं हर बार, तो मैं अब बोर्ड करूँगा अपनी ट्रेन गुड़गांव से। और फिर अभी आने वाली है ट्रेन, तो फिर चढ़ेंगे फटाफट और लेके चलेंगे आपको गुजरात। हाँ, आपको लेके जाएंगे अब अगले 2 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाने, जो कि है नागेश्वर और सोमनाथ। और आने वाला बहुत ही ज़्यादा मज़ा। बाकी हमेशा की तरह यश है हमारे साथ, तो यश से मिलवाएंगे। वो ऑलरेडी ट्रेन में है, उसने दिल्ली से पकड़ ली थी ट्रेन और मैं गुड़गांव से पकड़ूंगा, तो चलते हैं। भाई आ गए जयपुर, ब्रेक लेके अब यहाँ से चलेंगे आगे। ये देखो, इसको ठंड लग रही है तेनू। ये है भाई हमारी ट्रेन। और भाई 1 बजे से बैठे हुए हैं, 7 बज गए और आगे से ज़्यादा बैठे बैठे लेटे लेटे दिमाग हिल गया है, तो थोड़ा वॉक कर लेते हैं अब बाहर निकल के। खाना भी खा लिया था थोड़ा बहुत, घर से लेके आए थे जो। बाकी सुबह तो पहुंच ही जाएंगे बस, फिर जाके सो जाएंगे। मज़े आ रहे हैं। कॉम्बिनेशन ठंडी चाय और ठंडा समोसा, वो भी गंदे आलू। क्यों खा रहा फिर? लो भाई, अंकल की स्पेशल रिक्वेस्ट पे अंकल की वीडियो व्लॉग में ऐड करेंगे। बताओ कुछ अजमेर के बारे में। अजमेर के बारे में क्या बताऊँ? बढ़िया है अजमेर शहर, बहुत बढ़िया है। यहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है, बहुत दरगाह है चिश्ती साहब की, बहुत अच्छी हरियाली है। लोग कैसे हैं यहाँ के? लोग बहुत बढ़िया, एक नंबर। बहुत बढ़िया। हाँ। चलो, चाय भी मस्त पिलाई आपने, मज़ा आ गया। चाय मसाले वाली, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरजमल गुजर है। गुजर? सूरज गुजर। सूरज गुजर। यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रहने वाले, हम बांदीकुई के रहने वाले हैं। बढ़िया। हम नाव काम कर रहे हैं। अच्छा, बढ़िया चल रहा है काम? बढ़िया, एक नंबर। बढ़िया भाई। ये आपके दोस्त? ये अपने दोस्त है, ये अपने पुत्र है, पुत्र अपना। अच्छा। ये अपना पुत्र है। बढ़िया है भाई। रिकॉर्ड टूट गया, ट्रेन ने 20 मिनट पहले पहुंचा दिया राजकोट, और उतरते ही हो गई हमारे बैग की चेकिंग कि दारू की बोतल तो लाए ड्राई स्टेट में। इधर 2 आंटियां गिर गई। तो गाइस, हम नहा धो लिए, ये भी नहा लिया, ठीक है। एंड मैं आधा व्लॉग शूट करूँगा। तो अभी हम जा रहे हैं, हम द्वारका नगरी में हैं, श्री कृष्ण जी की नगरी में। अब हम सबसे पहले जा रहे हैं क्योंकि अभी 3:30 बज रहे हैं, तो मंदिर 5 बजे खुलेगा। तो 5 बजे से पहले वी आर प्लानिंग कि हम बाकी के टूरिस्ट अट्रैक्शंस प्लान करते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं भड़केश्वर महादेव, वहाँ पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम आपको वहाँ की स्टोरी बताएंगे। और भड़केश्वर महादेव जाएंगे, फिर उसके बाद रुक्मणी देवी, और उसके बाद फिर जो जो जगह जाएंगे हम आपको बताएंगे, ठीक है। भड़केश्वर महादेव जी हैं, ये हमारा पूरा अरेबियन सी है। ये हमारा पूरा अरेबियन सी है, वहाँ दिखाओ, ये पूरा अरेबियन सी है हमारा। देखो वो लहरें कैसे आ रही हैं। तो अभी हमारा लो टाइड का टाइम है, इसलिए ये अभी ऊपर नहीं आ रही लहरें। अगर हाई टाइड होता तो ये पूरा इधर तक पानी आ जाता है, ऊपर तक। हाँ, ये पूरा भड़केश्वर महादेव आधा डूब जाता है। अब देखो जैसे वो लहरें जम रही हैं वहाँ से, ऐसे ऐसे। और ये जो भड़केश्वर महादेव है, ये बेसिकली ऐसा माना जाता है कि इधर अरेबियन सी में खुद ही शिवलिंग स्थापित हुआ था शिव जी के रूप में, तो इसलिए ये पानी के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है। हम उधर पीछे जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे पूरा प्रॉपर। अच्छा चलिए। भाई मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको मंदिर, और मेरे सामने है ये इतना प्यारा व्यू विद सन। भाई साहब,
ये हमारे मोतीलाल ऊट जी के साथ नहीं आपको नहीं करेगा। इसकी पड़ती हुई। चलो अब हम आ चुके हैं जी रुक्मणी देवी मंदिर। मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको मंदिर। तो सिर्फ यही एक इकलौता मंदिर है श्री कृष्ण की वाइफ के ऊपर बना हुआ। आपको बहुत सारे मंदिर मिलेंगे जहाँ पे राधा रानी का है, मीराबाई का भी है, और रुक्मणी देवी का मंदिर यही एक इकलौता है जो गुजरात के द्वारका प्रदेश में। देखो भाई मंदिर की हालत 5000 साल पुराना। भाई आर्किटेक्चर देखो कितना ऐसे लग रहा है कि भाई कितना पुराना है, और सच में ऐसे थोड़ा ख़राब भी हो गया है। तो तीसरी जगह जो थी स्वामीनारायण मंदिर से पहले हम कुछ खा रहे हैं क्योंकि सुबह से भूखे हैं। तो एक ये बताते रहे ऑटो वाला है वहाँ पे कि ये श्री वांकोल कृपा समोसे वाला है, तो यहाँ पर समोसे खाएंगे, उसके बाद चाय पियेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी स्वामीनारायण मंदिर जाएंगे। ये भाई यहाँ के समोसे फेमस। इतनी भीड़ के बावजूद भी फाइनली मिल चुके हैं हमें समोसियाँ। कैसी लग रही है? मज़ा आ गया, पर बहुत गर्म है। ये देखो भाई यहाँ पे चाय पीते हैं ऐसे। और ये पी रहा है ऐसे, कहता प्लेट साफ नहीं है। तो गाइज़ हम अब आ चुके हैं तीसरे मंदिर जो कि है स्वामीनारायण मंदिर। तो हम जस्ट स्वामीनारायण मंदिर के सामने खड़े हैं, वही हमारा गोमती घाट है एंड ये हमारा प्रॉपर स्वामीनारायण देव का जो मंदिर है। अंदर जाएंगे तो गोमती नदी है और जो हमारा अरेबियन सी है जो हिंद महासागर है, मतलब बेसिकली हिंद महासागर तो नहीं, इंडियन ओशन हो गया वो, अरेबियन सी जो है वो हमारा मिक्स होता है, मीट अप करते हैं। तो गोमती नदी और अरेबियन सी दोनों मिक्सअप होते हैं। तो ये यहाँ पे स्पेशली स्वामीनारायण जी का मंदिर बना हुआ है और बहुत प्यारा मंदिर है। अंदर से दिखाएंगे आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से। अब हमारे स्वामीनारायण देव जी के भी बहुत प्यारे दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं गोमती घाट और द्वारकाधीश मंदिर जो कि 4 धाम में से एक धाम है, और द्वारकाधीश मंदिर के मत्था टेकेंगे। अब देखते हैं कौन से द्वार से जाते हैं हम, नॉर्थ गेट या साउथ गेट जो भी जैसा है, देखते हैं। बात करिए एक बंदे से, अच्छा प्यारे से दर्शन हो जाएंगे, मज़े आएंगे, और फिर हमारा 4 धाम में से एक धाम और कंप्लीट हो जाएगा। और श्री कृष्ण ने भी बुला लिया, महादेव तो साथ थे ही थे, अब कृष्ण जी भी हमारे साथ है गए एंड जाते हैं। जय द्वारकाधीश। भाई हो गए दर्शन इतने बढ़िया। आरती भी अटेंड कर ली, गंगा आरती भी अटेंड कर ली गोमती घाट पे। ये अब हम खाएंगे थेपले। लो भाई एक्टिवा कर ली अंदर, एक्टिवा बाहर, और अब मुझे भी दिखा। पूरी रात मारेंगे गेड़ी। इसे देख लो पहले, ले ले देख लो। मैं दिखा रहा हूँ, हम होटल जा रहे हैं अब।
सोएंगे, सुबह निकलेंगे, वो आगे तो बंद है। सुबह निकलेंगे, हम आपको देंगे सरप्राइज। सरप्राइज क्या देंगे? वो लोकेशन का सरप्राइज देंगे बेसिकली। कहाँ जाना है? अरे पागल, आगे रास्ता बंद है। लो भाई, पूरे दिन थकावट मचाने के बाद अब थेपले थूपले तो खाने का मन है नहीं, तो खाएंगे पंजाबी थाली और पाव भाजी। तू अपने हाथ मार ले पहले सारे। वेलकम टू अगला दिन। अब हम जा रहे हैं बेट द्वारका और ये चला रहा है एक्टिवा, जो में बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। देखना एक बार कैसे चला रहा है ये। रुमाल। गाइस थोड़ा बहुत बस बचा है, ये बोट ही आ रहा है, मुश्किल से 7-8 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर और बचा होगा। एंड पानी तो अभी से शुरू हो गया। ब्रिज चढ़ गए। देखो हम ब्रिज पर है, एंड इधर भी पानी, इधर भी पानी। सुदर्शन सेतु कवर। दिस इज अ ब्रिज अगेन, एंड पूरा ब्रिज पानी पानी पानी। अरेबियन सी, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अरब महासागर, आई गेस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो फेरीज है, इन फेरीज के थ्रू आप जाते हो बेट द्वारका। 100 रुपए वाले चश्मे भी चेक कर लो। पहुंच गए जी हम बेट द्वारका, और यहाँ पे है द्वारकाधीश टेम्पल और है काली प्रतिमा। काली प्रतिमा नहीं, कृष्ण जी का काल रूप। दर्शन हो गए एकदम मस्त, और यहाँ से मिला थोड़े से चावल, जो कि घर जाके डब्बे में मिला देंगे। और अभी नेक्स्ट ये आके बताएगा कि कहाँ जाना है, तो फिर वहाँ चलेंगे। भाई सोने की द्वारका, पावन धाम। गाइस ये सारी चीज़ें हैं जो हमें अंदर देखने को मिलेंगी, एंड लेट्स गो, चलते हैं एक एक करके। ओके सो बेसिकली बेट द्वारका द्वारका के पास एक छोटा सा आइलैंड है, और ये बेट द्वारका का मतलब है भेंट में दिया हुआ एक द्वीप। तो कृष्ण जी और सुदामा जी जब थे तो उनके ये मिलन का एक प्रतीक है, और यहाँ पे मतलब बेसिकली आपको चावल चढ़ाया जाएगा, और ये कृष्ण जी ने सुदामा को भेंट के रूप में दिया था, इसलिए यहाँ पे इसको भेंट द्वारका बोलते हैं, बेट द्वारका बोलते हैं। तो बहुत प्यारी प्यारी जगह है यहाँ पे। हम जैसे अभी सुदामा जी के पास भी गए, तो वहाँ पे मतलब चावल चढ़ाते हैं, और चावल को चढ़ाने का पुण्य माना जाता है। जैसे सुदामा जी कृष्ण जी के चलाए थे, ऐसे करके। ये अभी एक हमें जो मंदिर आया है, ये हमारा एक सिद्धिपीठ मंदिर है, और इसके आगे हमारा इंडिया ख़त्म हो जाता है। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ अरेबियन सी आपको मिलेगा, पानी ही पानी है, ऐसे नहीं दिखेगा, वो आगे जाके थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा 1-2 किलोमीटर का, तो पानी पानी दिखेगा। सो यहाँ पे ऑफिशियली द लैंड ऑफ इंडिया एंड्स। और अब हम जा रहे हैं हनुमान दंडी, जो बेसिकली मगर ध्वज हनुमान मंदिर है, उसकी हिस्ट्री में अब जब मंदिर पहुँचेंगे तब बताएंगे। तो ये था यहाँ का सब कुछ। और अब हम आ चुके हैं हनुमान मंदिर, मगर ध्वज हनुमान मंदिर। कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को, सिया राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। भंडारा चालू हो गया है, निःशुल्क भोजन व्यवस्था है, सभी यात्री। हिस्ट्री बहुत अच्छी है यहाँ। बेसिकली क्या होता है कि जब हनुमान जी की जब पूछ चली थी, जब वो लंका जला के वापस आए थे, तो उनको अपनी पूछ की आग को बुझाना था, तो वो समुद्र के पानी में उन्होंने अपनी पूछ को डुबोया था, और उनके पसीने से एक मछली ने उनका पसीना पी लिया था, पसीने की एक ड्रॉप पी ली थी। तो
उससे वो जो मछली थी वो प्रेग्नेंट हो गई और वहीं से मगरध्वज का जन्म हुआ था। तो अहिरावण के टाइम पे भी जो रावण का भाई था, जो पाताल लोक का राजा था, तो उसने भी मगरध्वज को पाला पोसा और उसके बाद उसके ही द्वारपाल के लिए मगरध्वज को कर दिया। तो जब राम जी और लक्ष्मण जी जब पाताल लोक गए थे, तो हनुमान जी जब उनको बचाने के लिए पाताल लोक गए, तो वहाँ पे ही मगरध्वज के साथ उनका द्वंद्व हुआ था, जहाँ पे उनको पता चला कि भाई मगरध्वज मेरा ही बेटा है। तो यहाँ का जो मिलन स्थान है, उस मिलन स्थान को ही मगरध्वज हनुमान मंदिर कहा गया है, जिसको हम हनुमान दांडी के रूप में भी माने जाते हैं। तो यहाँ पे पितृ जो मतलब पिता और जो पुत्र का बेसिकली जो रिलेशनशिप होता है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे इकलौती एक ही मूर्ति है जहाँ पे हनुमान जी अपने इकलौते पुत्र के साथ हैं। तो बहुत प्यारा दृश्य है, बहुत प्यारा दृश्य और बहुत मज़ा आ गया, बहुत प्यारे दर्शन हुए। हमने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और मतलब वहाँ से भी कीर्तन हो रहा था, तो राम नाम का जाप एंड ऑल। फिर हमने लंगर खाया फ्री का, तो सब कुछ अच्छा था एंड मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आ गया। अब बेट द्वारका से हमारा एग्ज़िट लेने का टाइम आ गया है एंड अब हम जाएंगे गोपी तालाब और उसके बाद नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारा 10वां ज्योतिर्लिंग होगा देखा जाए तो लेट्स गो। ट्रिप में बने रहो हमारे साथ, मज़े करते हैं। और अब हम आ चुके हैं गोपी तालाब। वहाँ की हिस्ट्री बेसिकली ये है, गोपी तालाब गोपी नाम से पता चल रहा है कि जब मतलब श्री कृष्ण जी मथुरा वृंदावन छोड़कर आए थे इधर द्वारका में, तो जितनी भी उनकी जो गोपियाँ थी जो वृंदावन में थी, तो वो सारी विरह में बहुत विलीन हो गई थी कि मतलब उनको था कि भाई हमें श्री कृष्ण के पास जाना है, ये वो फलाना निमकाना। तो इस वजह से फिर सारी गोपियाँ इधर आई थी और यहाँ पे उन्होंने बेसिकली अपनी समाधि कह लो या फिर मतलब अपने प्राण त्याग दिए थे सारी गोपियों ने उनके विरह में। तो इसलिए ये स्थान जो है वो गोपी तालाब के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जो भी भक्त गोपी तालाब में स्नान करता है या उसका जो पानी है वो अपने ऊपर चढ़ाता है, जो भी होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और श्री कृष्ण जी उसको अपने अंतर्गत हर लेते हैं। फाइनली नागेश्वर। लाइनों में लग चुके हैं और रश तो है बट मूविंग है, तो इतना पता नहीं चल रहा, बट भीड़ तो है। अंदर भी है लाइनें, अंदर घूम घुमा के फिर ही फाइनली पहुंचेंगे हम। गुड थिंग इज़ फ़ोन कैमरा सब अलाउड है, बट अलाउड है का मतलब ये नहीं है कि तुम सारा टाइम ऑन करके वीडियो बना सकते हो। हम करते हैं तुझे प्रणाम, हम करते हैं तुझे प्रणाम। नगर में झोंकी आया ये सौदा के घर आया, के आगे हाथ जलाया, वो सबसे बड़ा है तेरा नाम, भोलेनाथ भोलेनाथ। तो गाइस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में हमारा बहुत अच्छी तरीके से कवर हो गया, तो आइए इसकी स्टोरी जानते हैं। तो बेसिकली एक दारुक नामक एक राक्षस था जो कि मतलब उसने पूरे अपने जंगल में मतलब तबाही मचा के रखी हुई थी और वहाँ पे मतलब बहुत सारे शिव भक्त थे और उनको उसने सबको कैद में करके रखा हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे एक सुप्रिया नामक शिव भक्त थी, बहुत बड़ी भक्त थी, तो उसने जेल के अंदर ही कैद होकर एक वहाँ पे शिवलिंग बनाया था। तो शिवलिंग को से वो प्रसन्न होकर जो शिव जी आए वहाँ पे उन्होंने आशीर्वाद दिया। फिर जब वो आए तो फिर सुप्रिया ने बोला कि मतलब शिव जी मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ रहो इसी जगह पे। तो फिर शिव जी ने बोला कि हाँ चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये उसी स्वरूप में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग वहाँ पे स्थापित हुआ और सेम साथ में जो शिव जी थे उन्होंने दारुक नामक का जो राक्षस था उसका वध किया था। तो ये एक स्टोरी है बिहाइंड में। और दूसरा नागेश्वर जैसे नाम से ही माना जाता है, तो नागों के देव है महादेव। इनफैक्ट बासुकी नाग भी महादेव के गले में स्थापित होते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक तो नाग के रूप में मतलब जो शिव जी है उनकी पूजा होती है और साथ में नागेश्वरी के रूप में पार्वती माता भी स्थापित हैं। तो इधर दोनों शिव और पार्वती का आपको स्वरूप मिलेगा, नाग और नागेश्वरी के रूप में।
तो ये इसकी पूरी स्टोरी है। और यहाँ पे कहते हैं कि मतलब जिन लोगों का सर्पदोष होता है तो सोने का या चांदी का आप नाक चढ़ाओ तो उससे सर्पदोष वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं होती और वो सब भी सही हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से कनेक्टेड है। तो ये 2 बेसिकली स्टोरीज़ हैं। तो ये था हमारा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का सीन। तो बहुत प्यारा दर्शन हुआ। अब बस कल हम जाएंगे और एक और ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे जो कि है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। तो उसकी भी स्टोरी फिर आपको बताएंगे। और बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत प्यारे दर्शन हुए एंड लिटरली अच्छा लगा। हर हर महादेव। गाइस गुजराती थाली खाते हुए एंड मौज मस्ती करते हुए आधी बॉटल इसने खा दी। बताओ भाई क्या क्या है इसमें? इसमें भाई आलू, दाल, सेव की सब्ज़ी, बैंगन की सब्ज़ी, कढ़ी, 3-4 टाइप्स ऑफ अचार और फिर है घी और गुड़, पापड़, बाजरे की रोटी, सिंपल रोटी और छाछ। टोटल गुड लक किधर है सर? भाई इतनी ठंड हो रही है यहाँ पे सोमनाथ में और इस भाई ने फिर से कर दिया प्लान चेंज। अभी बस से उतरे थे, अब कहते दीव चलेंगे पहले, अब फिर दीव जा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइस एंड फाइनली हम अपना सोमनाथ का प्लान को भी पोस्टपोन करके, क्योंकि ऑप्शंस वगैरह बहुत लिमिटेड थे, तो हमने सोचा कि पहले एक काम करते जो फीजिबल रहेगा। तो हम सोमनाथ कल जाएंगे और आज हम उसकी बजाय आ गए दीव। तो अभी हम बस में हैं, ओवरनाइट जर्नी है, तो अभी बस से सो के उठे हैं। तो मतलब बेसिकली हमने द्वारका से अपनी जर्नी शुरू करी थी। द्वारका से दीव में अप्रॉक्सीमेट वी टुक अराउंड मतलब 8 घंटे समथिंग, ठीक है। एंड इतना प्यारा सब कुछ सीन है एंड मैं आपको दीव का ग्लिम्स दिखाता हूँ। नहा धो के बन गए हैं बाबू और ये है हमारा होटल। और नहा धो के अब चलेंगे जी मंदिर, घूमेंगे, बीच जाएंगे, देखते हैं और क्या क्या कवर कर पाते हैं। फोर्ट है तो शिप में कोई म्यूज़ियम टाइप है, वो देख लेंगे अगर मन करा तो। और फिर और क्या, बस जो मेन हाईलाइट है आज की वो ये है कि हम जाएंगे गंगेश्वर महादेव टेम्पल। और वहाँ पे तो यार अद्भुत है वो चीज़, और वो चीज़ देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे ऑब्वियसली। एंड अब इसकी वेट कर रहे हैं, 2 घंटे लगाएगा। आंटियों जैसे रेडी होता है ये। ओ आ जा भाई। A few moments later. बीच। अरे हम पहुंच गए गंगेश्वर महादेव मंदिर। अरे हम आ गए गंगेश्वर महादेव मंदिर, गंगेश्वर टेम्पल। यहाँ पे अभी लो टाइड है तो अभी अंदर पानी नहीं आ रहा। ये है गंगेश्वर मंदिर और यहाँ पे बाहर समुद्र है। और यहाँ से जब ऐसे वेव्स आती हैं, यहाँ से अंदर जाता है पानी। ये भाई यहाँ पे 3 आंटियाँ हैं, 3 बहनें, और इन्होंने इतने प्यार से हमें ये वड़ा पाव खिलाया
और चाय पिलाई। ये दूसरा वड़ा पाव खा रहे हैं हम। हेलो आंटी। ये तीनों बहनें हैं आंटियों। अभी हम आ चुके हैं INS खुकरी वॉरशिप और ये है इसकी हिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? ये है भाई यहाँ पे डेमो शिप। और इस ये है भाई F149। ये है डेमो। और ये भाई डूब गया था। सैड। अभी हम आ चुके हैं दीव फोर्ट। ये लाया मुझे इतनी गर्मी में फोर्ट दिखाने। देखो टापू दिखाओ सामने। खुद की इसकी बैंड बजी हुई है। मुझे इतनी धूप में लाया है फोर्ट दिखाने। और अभी फोर्ट जाने का प्लान हमने कर दिया कैंसिल, बिकॉज एक तो गर्मी है, दूसरा यार ये फोर्ट में हम दोनों का कोई इंटरेस्ट है नहीं है। ऐसे ईंटें पत्थर देखते रहो और 100 रुपये दे के वो भी कभी ना जाऊं। तो अब हम जाएंगे शिप देखने, जो शिप के पीछे हम इतना घूम फिर के आए हैं, तो फिर वो देखने जाएंगे। ये भाई शिप खुकरी। कितनी बड़ी भाई, कितनी बड़ी शिप है भाई। यहाँ पे 50 रुपए की टिकट और इट विल बी ओनली एंड ओनली कार्ड पेमेंट। नो कैश, नो UPI, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ कार्ड पेमेंट। तो कार्ड ज़रूर रख लेना, टैप एंड पे वाला। काम खराब 9 दिसंबर। और ये पूरे इवेंट से 8:40, 8:45। ये भाई इसके नीचे जाते थे लोग और नीचे ऑपरेशन रूम। यहाँ पे मस्त ऐसे TV भी लगे हुए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा चला के मस्त खाना वाना खाओ। और ये LNT का देखो भाई आज भी। और ये अच्छा सा वो भी लगा है, AC चल रहा AC तो चलो हमारी सुविधा के लिए लगाया है। भी नहीं आ रहे। हेलो कर दो। गुड इवनिंग दोस्तों। शाम हो चुकी है और हम दोबारा से जा रहे हैं गंगेश्वर मंदिर, ताकि होपिंग कि वहाँ पे पानी अब ऊपर आ गया होगा। सो लेट्स सी, फटाफट चलते हैं, देखते हैं क्या सीन है वहाँ पे अभी। और फिर उसके बाद हम जाएंगे बीच पे। बस डे समाप्त। यहाँ पे लोग बिल्कुल भी फ्री नहीं हो पा रहे। गाइस फाइनली दीव का लास्ट हम टूरिस्ट अट्रैक्शन आ चुके हैं, जो कि है नागोआ बीच। और हम वहाँ पे जाके आपको दिखाते हैं सब कुछ, ठीक है। और बहुत प्यारा है, ठीक है। सारी एक्टिविटीज़ वगैरह तो सब बंद हो चुकी हैं क्योंकि अभी शाम हो गई, इसलिए तो एक्टिविटीज़ वगैरह थोड़ी बहुत ही चल रही। बाकी दिखाते हैं हम आपको वहाँ पे जाके, ठीक है। प्लीज़ गाइस, नागोआ बीच एंड थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ हो रही है। तो देखो सामने कुछ तो हो रहा है। ओ भाई भाई सुबह के बज रहे हैं 4:30 और हमारे होटल से लेके बस स्टॉप तक कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है। अकेले हम घूम रहे हैं सड़कों पे। ये देखो कोई भी नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल खाली सड़कें। और हमारी बस है 20 मिनट में और यहाँ पे कोई नहीं आ रहा, ना लिफ्ट देने, कुछ नहीं हो रहा। बस वी आर वेटिंग कि कोई आ जाए बस। नो ऑटो ना कुछ। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल हम पहुंच चुके हैं सोमनाथ।
सो गाइज़ अब हम नाश्ता वाश्ता कर चुके हैं और अब हम अपनी शुरुआत करेंगे दिन की, जो कि है सोमनाथ जी से। तो अभी सोमनाथ में हमने पता किया कि 12 बजे आरती होती है, तो विल ट्राई कि हम 12 बजे वाली आरती अटेंड कर पाएँ। तो उससे पहले हम जो आसपास के जो लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं, जो आसपास की जो कुछ सिग्निफिकेंस रखती हैं, तो हम वहाँ जाएंगे और उस हिसाब से फिर एक एक करके आपको जगह के हिसाब से सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। सो चलते हैं साथ में। भाई कितना प्यारा मंदिर है। अरे भैया बहुत बढ़िया दर्शन हो गए, आरती भी देख ली और ये देखो मेरे पीछे मंदिर। भाई हमने तो 4-5 राउंड लगा के देख लिए, दर्शन कर लिए बार बार, तब मज़ा आया। और इतनी मतलब भीड़ तो मतलब थी ही नहीं, तो ऐसे आराम से प्यारे प्यारे दर्शन हो गए, मज़े आ गए। अब हम फिर से कुछ खाएंगे पिएंगे और फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। बने रहिए हमारे साथ ओए योगी पे। और अभी हम आ चुके पुराने सोमनाथ मंदिर। अब हम ये सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं सोमनाथ की जो लोकल टूरिस्ट अट्रैक्शंस है और जो कि कुछ सिग्निफिकेंस रखती है, तो उसमें आ गए हैं। इसमें से एक है बालका तीर्थ टेम्पल। तो ये एक वो टेम्पल है, मतलब बेसिकली जगह है जहाँ पे जरा नामक जो शिकारी था उसने तीर चलाया था, तो यहाँ पे श्री कृष्ण जी को तीर लगा था। तो हम आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दिखाते हैं बाहर से कैसा दिखता है। तो ये ऐसा है, आप देख सकते हो, प्रॉपर लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाएंगे बाणगंगा, तो वहाँ के अब दर्शन कराते हैं, जहाँ से बेसिकली जरा ने तीर चढ़ाया था। तो वहाँ से तीर चलाया था, यहाँ पे आके उनको लगा था। तो ये इसका महत्व है। एक कुंड भी है यहाँ पे, सरोवर टाइप्स, और एक और मंदिर है कि है बीड़ भजन महादेव जी का मंदिर। तो इसमें बीड़ भजन महादेव और काल भैरव और गणेश जी का ये मंदिर है। तो बाहर से ये ऐसा दिखता है गाइस। तो ये है बाणगंगा, जहाँ से वो तीर चला था और जो बालका तीर्थ में श्री कृष्ण को लगा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो समुद्र है और समुद्र के बीच में 3 शिवलिंग है। एक शिवलिंग वो रहा, दूसरा वो रहा, वो सामने। अब हम जाएंगे पांडव गुफा, जो कि और पांडव गुफा के साथ साथ जो उनकी कुल देवी थी हिंगलाज माता, तो इधर भी जाएंगे। प्रॉपर गुफा है, दिखाते हैं। 5 पांडव गुफा के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ हुई है, बहुत ज़्यादा भीड़, तो उसके लिए लाइनों में लगना पड़ेगा। ये भाई गुफा यहाँ पे। उसको भेजो, ज़्यादा बोल रहा है। बैठ के चलो बैठ। तो ये गुफा वही थी जो पांडु पुत्र सारे जितने भी थे अज्ञातवास के टाइम पे, ये 1 साल सबसे बचने के लिए, दुर्योधन वगैरह से बचने के लिए इधर आए थे। तो ये वही गुफा है और मज़ा आ गया, अच्छा था, अच्छा सा सब कुछ। और ये अब हम आ चुके हैं गोलोक धाम तीर्थ। तो ये थे जो बलदेव जी शेषनाग के रूप में इस क्षेत्र के अंदर से पाताल लोक के अंदर गए थे। ये है श्री कृष्ण चरण पादुका। तो गाइज़ अब हम अपने नेक्स्ट स्पॉट पे आ चुके हैं, जो कि है त्रिवेणी महासंगम। तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है।
हिरण, कपिला और सरस्वती, और ये तीनों नदियाँ हमारे अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। तो ये देखिए तो ये है हमारा त्रिवेणी संगम। जा रहे हैं सोमनाथ बीच थोड़ा रिलैक्सेशन करने के लिए, और फिर 10 बजे की ट्रेन है तो हमें वेरावल भी जाना है। फ़िलहाल हम सोमनाथ पे थोड़ा एटलीस्ट 1-2 घंटा रेस्ट करेंगे आराम से। एक्टिविटीज़ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे। ये भाई बीच दबादब, यहाँ पे ऐसे ऊंट घोड़े भी हैं, देखो कैसे लोग मज़े ले रहे हैं बिल्कुल। ये देखो सी ब्रो, कितना प्यारा डॉन है, सनसेट हो गया। तो गाइस अब हम चढ़ चुके हैं टेबल क्या तो भाई अपनी रिटर्न जर्नी हो चुकी है स्टार्ट। तो अब हम बैठ गए हैं ट्रेन में। अब तो क्या ही दिखाएंगे आप लोगों को, तो यहीं पे हमारा टाटा बाय बाय समझ लो। यूट्यूबर और सोमनाथ घूमने के लिए हमने 11 ज्योतिर्लिंग कर लिया है। यार अब हमारा रामेश्वरम बचा है। तो अभी एक ही बाकी है, रामेश्वरम, वहाँ पे जा रहे हैं। अभी नहीं, वहाँ पे चलेंगे हम इसी महीने ही। इसमें एंड में जाएंगे। आपके चैनल का नाम क्या है? ओए योगी, क्या? ओए योगी। ओ योगी। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी अगली ब्लॉग में फटाफट। चलो बाय।